हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ममता विष्णु कोलगे और आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ रिगार्डिंग ईडीडी। सो ईडीडी क्या होता है? एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हाँ, अब मेरी डिलीवरी कब होगी। ओके, तो जब आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करने जाते हो, आप एक गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेटिशियन के पास जाते हो, तब आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, आपके पीरियड्स कब आए थे। तब आप उस डॉक्टर को डेट बताते हो, तब आपको बताया जाता है कि आपकी जो डिलीवरी डेट है वो क्या होगी। सो यूजुअली हमें रफ़ आइडिया होता है कि 9 महीने बाद, लेकिन एग्जैक्ट जो होता है वो होता है अराउंड 280 डेज़। ओके, 280 डेज़, 40 वीक्स जैसे कि डॉक्टर्स कहते हैं, और या फिर हम लोग कह सकते हैं 9 महीने और 7 दिन। ये जो होता है ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू नीगल्स फार्मूला, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तब हम जो हमारी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, जैसे सपोज़ हमने कह दिया कि किसी फीमेल की लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल थी 1 दिसंबर। ओके, सो 1 दिसंबर 2022 को इस फीमेल को फर्स्ट पीरियड्स आए थे। तो हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तब हम लोग उसमें +7 डेज़ करेंगे, विच कम्स आउट टू 8 दिसंबर। ओके, और इसमें से हम लोग -3 कर देंगे, क्योंकि हमारा जो ईयर का ड्यूरेशन होता है वो 12 मंथ्स का होता है, और उसमें से अगर हम लोग 3 माइनस कर दें तो हम लोग 9 मंथ्स में आ जाते हैं। ओके, सो हमारा क्या होगा कि हम लोग 1 दिसंबर से हमने माइनस किए तो हम लोग अक्टूबर में आ जाएंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 3 वीक्स माइनस कर दें तो सितंबर में जाएंगे हम लोग। ओके, तो सितंबर के 8 को, ओके, सो इसका मतलब है 8 सितंबर 2023 जो होने वाली है वो आपकी ईडीडी होगी। अगर आपका जो एलएमपी है, मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो आपके हैं, वो थी 1 दिसंबर। ओके, सो इसी तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं यूजुअली। और इसके अलावा जो ये होती है बाय डेट्स, मतलब ये फिक्स्ड होती है। लेकिन जब हम लोग सोनोग्राफीज़ कराते हैं, मतलब हमारी जो सोनोग्राफी जो होती है, हमेशा स्कैन होता है, यूएसजी कराते हैं हम लोग, तो उसमें हमारी अलग आती है जो डेट है वो, कभी कभार करस्पॉन्डिंग आती है, कभी कभार उस डेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो यूजुअली क्या होता है कि हमारे जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं बेबी के, मतलब उसका हेड सरकमफेरेंस हो गया, अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फीमर लेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो डॉक्टर्स के लिए अलग अलग पैरामीटर्स फिक्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो मेजर करते हैं और उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि जो बेबी की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं। सो उसके अकॉर्डिंग एक डेट आती है। ओके, जो स्टार्टिंग की डेट होती है वो यूजुअली यूएसजीज़ के अकॉर्डिंग डिफ़र करती जाती है, आपकी बेबी की ग्रोथ कितनी अच्छी है या फिर कितनी ख़राब है। मतलब अच्छी ग्रोथ होगी तो यूजुअली करस्पॉन्डिंग होता है, लेकिन जब हमारे अगर किसी बेबी में ऐसा होता है कि उसमें जो ग्रोथ है वो रिटार्डेड है, मतलब ग्रोथ उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो जेस्टेशनल एज है, मतलब इतने वीक्स हो गए, सपोज 7 वीक्स है, 8 वीक है, वो जेस्टेशनल एज हो गई, मतलब इतने वीक आपकी बेबी की ग्रोथ एज है। ओके, सो वो है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका बेबी ग्रो कर रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे नॉर्मल ग्रोथ है उसकी। लेकिन अगर उससे कम है तो उसे हम लोग IUGR कहते हैं, या फिर इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। सो उसके अकॉर्डिंग कभी कभार क्या होता है कि जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होती है, बेबी का वेट प्रॉपर नहीं आता है, मतलब जो फीटल वेट है एक्सपेक्टेड वो डिफरेंट आता है, वो कम आता है यूजुअली। तो उसमें क्या होता है कि जो EDD है वो डिफ़र कर जाती है। ओके, यूएसजीज़ के अकॉर्डिंग। सो ये हर बार अलग अलग यूएसजी में, मतलब सेकेंड मंथ की यूएसजी में, सेकेंड मंथ की यूएसजी में, फिर अनॉमली स्कैन जो 5th मंथ में होता है, उसके बाद 7-8 मंथ में यूएसजी होती है, तो वो जो यूएसजी होती है उनमें डिफ़र करता है। सो इसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि बेबी की ग्रोथ कैसी हो रही है। और कभी कभार जो डायबिटीज़ मेलाइटिस जिन फीमेल्स में डायबिटीज़ होता है, उनमें भी कभी कभार बिग बेबी होता है, तो वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, और जो डिलीवरी डेट है वो डिफ़र करती है। लेकिन यूजुअली क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सो 37 to 40 वीक्स जो है ना वो नॉर्मल स्पैन है, मतलब इस टाइम में अगर इस पीरियड में कोई भी बेबी पैदा होता है, बॉर्न होता है, तो उसे हम टर्म, मतलब फुल टर्म बेबी कहते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि उससे पहले, मतलब 7th मंथ में वगैरह डिलीवरी के लिए आ जाते हैं, लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है फीमेल को, तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है। और उस टाइम पे हमें बेबी की जो लंग्स है उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, इसलिए उसे बेटनेजोल इंजेक्शन दिया जाता है, तो जस्ट टू एनहांस द मेच्योरिटी ऑफ लंग्स। सो अगर लंग्स मेच्योर हो गए तो ऐसा होता है कि ठीक है, अब हम लोग डिलीवरी करा सकते हैं, कभी भी हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, और मतलब 37 वीक से अगर पहले डिलीवरी हो तो उसे हम लोग कहेंगे कि प्री टर्म बेबी है। ओके, और अगर 40
2 वीक्स के बाद हो तो उसे हम पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी कहते हैं। मतलब हम लोग इसे कहेंगे कि पोस्ट डेटेड है, मतलब टर्म से के बाद है। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ये आपकी ईडीडी के बारे में, मतलब आपको डिलीवरी डेट कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे प्रिपरेशन करना है कि आपकी डिलीवरी कब होगी, और आप या फिर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं बेझिझक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।